स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम यूसीसी के बारे में बात करेंगे। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में हम बात करेंगे कि अन्य धर्मों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सारे धर्मों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाना है। तो ये इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया जाएगा कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, अगर हमारे यहाँ लागू होता है, अभी इसके 99% चांस है कि ये जल्द ही लागू होने वाला है। तो जब ये लागू हो जाएगा तो इसमें किन किन पॉइंट्स को रखा जा रहा है, किन चीज़ों में चेंज आने वाला है, हर धर्म पर क्या असर पड़ेगा, हमारे कानून पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और जो जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है वो आपको बहुत ही सरल शब्दों में दी जाती है। इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है चीज़ों को, जिससे कि आप उन्हें, अगर आप कानून को नहीं भी समझते हैं तो भी आप उन चीज़ों को समझ सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें इस कानून के बारे में सारी जानकारियाँ हो सके, उन्हें ये समझ में आ सके कि ये जो लागू होने वाला है वो क्या है, इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना है और जब ये लागू हो जाएगा तो उससे हर धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूसीसी मतलब कि एक समान संहिता, समान कानून, कानून जो सभी धर्मों के लिए समान है। अभी हमारे देश में दो तरह के कानून हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल लॉ वो हर धर्म पर एक समान रूप से लागू होता है, क्योंकि इसमें चोरी, हत्या, डकैती, इन सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया क्रिमिनल लॉ में। तो इसमें किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया गया, हर धर्म में समान पनिशमेंट की बात की गई है। चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी धर्म का वो आरोपी हो, उसको एक समान पनिशमेंट ही उसे दिया जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ हमारा धर्मों के हिसाब से नहीं बटा हुआ है। वो जो बात करता है वो एक ही तरह की बात करता है और सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिविल लॉ की, एक हमारा दूसरा जो लॉ होता है वो होता है सिविल लॉ। अब अगर हम सिविल लॉ में जाएं तो हम जानेंगे कि जो सिविल लॉ है वो धर्म के हिसाब से अलग होता है। अब अलग भी क्यों होता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा आगे। तो सिविल का लॉ का मतलब है कि इसमें कौन कौन से आपके मैटर आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा आपका शादी, संपत्ति, कब्जा, इस तरह के जो मैटर होते हैं वो आते हैं आपके सिविल लॉ में। सिविल लॉ मतलब जो केवल मुआवजे की बात करता है, केवल फाइन जुर्माने की बात कर रहा है, वो आपको इसमें पनिशमेंट की कहीं भी कोई भी बात नहीं की गई है। अब जैसे आप इसे थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर आप समझ लीजिए, तो अगर आप देखिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम, अगर घरेलू हिंसा अधिनियम में आप जाएं तो वो सिविल का मैटर हो जाता है, वो क्रिमिनल का मैटर नहीं होता। सिविल मैटर है वो केवल आपको जुर्माना वगैरह उसमें बताया गया है कि हाँ कितना आप फाइन दें, मेंटेनेंस की बात करता है, रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात करता है, ये सारी चीजें उसमें हैं। तो ये आपका सिविल लॉ है। अगर संपत्ति की बात करें, कब्जे की बात करें, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो आप सिविल सूट उसके लिए दाखिल करेंगे, तो ये आपका सिविल लॉ में आ जाएगा। तो ये सिविल लॉ अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि सिविल लॉ हर धर्म के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि फैमिली लॉ की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। हिंदू लॉ में अगर हिंदू धर्म से जो लोग हैं वो अगर डाइवोर्स में जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग ग्राउंड बताए गए हैं, उनके लिए तलाक लेने का तरीका अलग बताया गया है। अब वही अगर कोई मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है तो वो अगर तलाक की बात करता है तो उसके धर्म में जो मुस्लिम लॉ कहता है उस धर्म के हिसाब से कानून अलग हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में शादियां जो बताई गई हैं वो केवल एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, अगर वो दूसरी शादी करता है तो अपराध माना जाता है। लेकिन वहीं अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम पर्सन, जो मेल पर्सन है, अगर वो 4 शादियां भी करते हैं तो वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जो हिंदू लॉ है और मुस्लिम लॉ है ये धर्म के हिसाब से बटा हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो भी सिविल लॉ से संबंधित है उसमें जो मैटर आएगा वो आएगा आपका सिविल सूट के बारे में। और ये जो आपका यूसीसी है वो सिविल लॉ जो आपका है, जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग बनाया गया है, इनके लिए ही ये मेन रिफॉर्म का काम करेगा। सभी धर्मों पर एक ही समान कानून लागू होगा, न कि अलग अलग धर्मों, जैसे अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, तो उसके लिए अलग कोई भी कानून नहीं होगा, एक ही कानून बनेगा जो हर धर्म पर लागू होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा संविधान असल मायने में धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। जो कि अभी धर्म निरपेक्षता की भले ही बात करता है लेकिन फिर भी वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि अलग अलग
अलग धर्मों में अगर आप बांट देते हैं तो फिर आप ये कैसे मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है। तो इस वजह से जो हमारा यूसीसी है ये बहुत ही अच्छी एक अपनी भूमिका निभाने वाला है जब ये लागू हो जाएगा तब। अब जैसे ईसाई पारसी सबके लिए अलग अलग कानून है। भारत में अगर यूसीसी लागू हो गया तो सभी लोग एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे। अगर यूसीसी हमारे यहाँ लागू हो जाता है तो जितने भी लोग हैं वो सभी एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे। फिर हमें ये नहीं दिक्कत होगी कि हमारे लॉ में क्या कहा गया है। जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम मुस्लिम लॉ के बारे में बताइए, तो फिर आप इन चीज़ों से आपको, हम भी अगर वीडियो बना करके आपको देंगे किसी भी टॉपिक पर तो आपको एक ही वीडियो बना करके देंगे, वो सारे धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। यूसीसी में किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाना है, सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी जिससे कि लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हो सकें, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकें। अब होता क्या है कि हिंदू धर्म में अगर हम बात करते हैं मैरिज की, तो वहाँ लड़कियों की जो विवाह की उम्र जो बताई गई है वो 18 साल बताई गई है। और वहीं अगर हम मुस्लिम लॉ में देखते हैं तो मुस्लिम लॉ में वो जो आयु है वो 15 साल की बताई गई है। अब 15 साल में कोई भी लड़की ग्रेजुएट नहीं हो सकती। तो जब हमारा यूसीसी हमारे देश में जब लागू हो जाएगा तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आएगा वो लड़कियों की शादी की उम्र में आएगा और उसको बढ़ाया जाएगा जिससे कि लड़कियां ग्रेजुएट हो सकेंगी। दूसरा, इसमें एक चीज और सम्मिलित की जानी है कि जो शादियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ग्राम स्तर पर होगा। अभी क्या है कि आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आना होता है शहर, और आकर के यहाँ पर आपको पूरे अपने प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाएगा जिससे कि सभी व्यक्ति जो हैं वो अपने विवाह को पंजीकृत करवा सकेंगे आसानी से और कम खर्चों में। पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक के एक अधिकार होंगे। अभी क्या है कि पत्नियों के लिए ग्राउंड ज्यादा है, पतियों के लिए कम है, कहीं पतियों के लिए ज्यादा है तो पत्नियों के लिए कम है। तो जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो इसमें पति और पत्नी दोनों को ही तलाक के बराबर अधिकार मिलेंगे। जितने अधिकार, जितने ग्राउंड पत्नी के पास है उतने ही ग्राउंड पति के भी पास होंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक जो इसमें सबसे बड़ा जो एक पॉइंट उठाया जा रहा है वो है बहुपत्नी विवाह का। तो बहुपत्नी विवाह पर रोक लग जाएगी यूसीसी के लागू होने के बाद से। उत्तराधिकार के मामले में अगर हम देखें तो उत्तराधिकार के मामले में लड़के और लड़की दोनों को समान अधिकार होगा। और एक सबसे अच्छी बात जो इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि पत्नी की मृत्यु के बाद, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी की मृत्यु के बाद अगर पत्नी के माता पिता अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पति पर बनेगी कि पति अपने सास ससुर की देखभाल करेगा। इस पॉइंट को भी इस यूसीसी में कवर किया जाना है और ये एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट होगा जो हमारे यूसीसी में कवर होगा। नौकरी के दौरान एक चीज और होता है कि जब कभी ऐसा होता है कि नौकरी के दौरान किसी के बेटे की, किसी के पति की मौत हो जाती है और उसे मुआवजा मिलता है सरकार के द्वारा, या वो किसी नौकरी में है उस नौकरी के में उस डिपार्टमेंट के द्वारा मुआवजा मिलता है, तो सारे पैसे पर अधिकार पत्नी का होता है। हमारे यूसीसी जब लागू हो जाएगा तो इसमें जब अगर बेटे की मौत हो जाती है तो बेटे की मौत के दौरान अगर नौकरी में है बेटा और नौकरी के दौरान बेटे की मौत हो जा रही है तो पत्नी को मुआवजा जो मिलता है उसमें पत्नी का और माता पिता का दोनों का बराबर अधिकार होगा। मतलब जो मुआवजे का पैसा है उसमें पत्नी का भी बराबर का अधिकार होगा और माता पिता का भी बराबर का अधिकार होगा, जो कि होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ चीजें जब हमारे यहाँ कुछ लॉ बन जाएगा, कोई कानून बन जाएगा तो उसे आसानी से फॉलो किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, और ये चीजें जो हैं वो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक पॉइंट इसमें एक बहुत ही अच्छा शामिल किया जाने वाला है जो कि लिव इन से रिलेटेड है। लिव इन से इस वक्त लिव इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो हमारे पाश्चात्य के जो भी सिटीज़ वगैरह हैं पश्चिम उसमें हैं, वो इनके जो कल्चर हैं, जो इनके वेस्टर्न कल्चर है उसमें लिव इन को एक बहुत ही अच्छे ढंग से समाहित किया जा रहा है। लिव इन इस वक्त हमारे यहाँ की एक सभ्यता बनता जा रहा है। लड़के लड़की लिव इन में रहते हैं और लेकिन जब वो वहाँ पे जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़के के ऊपर फर्जी के केस लगा देती हैं, झूठे केस लगा देती हैं। भले ही वो अपनी मर्जी से उस वक्त पे उस लड़के के साथ रह रही थी, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती, कुछ इशू आता है या लड़का मना कर देता है शादी करने से, तो वो उस वक्त पे लड़के के ऊपर जा करके झूठा रेप का केस लगाती हैं और इससे लड़ने में, इससे निकलने में सालों साल लग जाते हैं। जिससे होता, अगर वो निकल भी जाए लेकिन फिर भी वो जो लड़का है उसकी मेंटल जो कंडीशन होती है वो भी ख़राब कहीं कहीं हो जाती है। माता पिता भी जो उसके घर वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं।
तो लिव इन में एक बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं कि लिव इन के लिए डिक्लेरेशन देना होगा, उन्हें डिक्लेरेशन ये देना होगा कि वो दोनों अपनी आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो इससे जो भी फ्यूचर में जो केस वगैरह, जो झूठे केस वगैरह करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूसीसी में शामिल की जाने वाली हैं। और ये वीडियो आपको ये जानकारी देने के लिए बनाया गया है कि हमारे लिए यूसीसी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ यूसीसी लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसके पक्ष में हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत में लागू हो जाए। वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट करके पूछिए, आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। आपको किसी भी वीडियो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट करिए, वो भी आपको बताया जाएगा। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछिए, अगर उसका जवाब कमेंट के थ्रू दिया जा सकता है तो आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आपको कमेंट के थ्रू जवाब नहीं दिया जा सकता तो आपको अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात करनी होगी। और इसका जो भी प्रोसीजर है वो आपको अगर जानना है कि किस तरह से आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।